नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पप्पू न्यूज़ पर। शुक्रवार को होने वाले पर्यावरण प्रेमियों का मेला कोरोना की वजह से इस साल आयोजित नहीं होगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को लगने वाला मेला इस साल नहीं लगेगा। महामारी कोरोना काल में केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के निर्देश की पालना में हर साल लगने वाला खिजड़ली मेला इस बार नहीं लग पाएगा। मंदिर में मेलार्थियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। खिजड़ली मेले की पूर्व संध्या पर शहीदों की याद में किया गया दीपदान। जोधपुर से 28 किलोमीटर दूर स्थित खिजड़ली गांव में 299 साल पहले आज ही के दिन अमृता देवी के नेतृत्व में विक्रम संवत 1787 को भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की दशमी को 363 लोगों ने प्राणोत्सर्ग किए थे। विश्व आज पर्यावरण को लेकर चिंतित है, पर हमारे पूर्वज कई सदियों पहले से ही इसकी रक्षा के में लग गए थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अमृता देवी ने स्थापित किया है। प्रतिवर्ष इस दिन खिजड़ली गांव में उनकी याद में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जाता है। जाम्बो जी ने कहा था, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। मतलब अगर आपका सिर कट जाए और आप अपना सिर कटवा कर अपने एक पेड़ को बचा पा लेते हो, तो मतलब आपने उस पेड़ को बचाया है तो वो भी बहुत सस्ता है। आपका सर की तुलना में पेड़ का बचना ज़्यादा सस्ता है। अमृता देवी जी के संदर्भ में एक उनकी जो कहानी है वो मैं आज आपके साथ में परिचर्चा सुना रहा हूँ आपको। अचानक परिवार ने बाहर एक असाधारण शोर सुना। अमृता देवी बात जानने के लिए बाहर भागी। उसने शाही पोशाक में राजा के आदमियों को लकड़हारों को उस क्षेत्र में खिजड़ी के पेड़ों को काटने का आदेश देते देखा। हाकिम गिरधारी लाल सारे कार्यों का निरीक्षण कर रहा था। खिजड़ी पेड़ विष्णुई लोगों द्वारा पूजे जाते हैं। अमृता देवी आश्चर्य से अवाक थी। वह उन लोगों को रोकने के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उन्हें कैसे रोका जाए। अंत में वह अपनी पूरी ऊंची आवाज़ में पेड़ काटने से रोकने को लोगों पर चिल्लाई। किसी भी व्यक्ति ने उसके शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। वह सीधे हाकिम के पास उसके आदमियों को पेड़ न गिराने का आदेश देने को कहने के लिए गई। उसकी सारी प्रार्थनाएं ठुकरा दी गई, यहाँ तक कि उसे टेंट से बाहर धकेल दिया गया। उन लोगों को रोकने का कोई दूसरा रास्ता ना पाकर वह भागी और खिजड़ी पेड़ों में से एक को, जिनको वे काट रहे थे, मजबूती से पकड़ लिया। लकड़हारों को आखिरकार रुकना ही पड़ा। हाकिम जो वहां आया था ने अमृता देवी से उनके रास्ते से हट जाने के लिए कहा, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं हिली। निर्दयी हाकिम ने किसी भी कीमत पर पेड़ काटने का आदेश दिया। अमृता के हाथ या पैर उन्हें काटने पड़े। अमृता देवी के हाथ पांव काट दिए गए, जिसने लोगों में भय पैदा कर दिया। उसकी 3 बेटियां ने भी अपनी बहादुर माँ के दिखाए रास्ते का अनुकरण किया। उन किशोर उम्र की लड़कियों को भी बख्शा नहीं गया। उनके हाथ पांव भी काट दिए गए। इस घटना ने समाज में सनसनी फैला दी। विश्नोई अब समूह में आए और अपना जीवन बलिदान कर दिया। इस घटना ने हत्याकांड का रूप ले लिया, जिसमें 363 जाने गई थी। जैसे ही यह समाचार जोधपुर के महाराजा अभय सिंह तक पहुंचा, वह तुरंत खिजड़ली गांव दौड़ आया और अपने आदमियों को ऐसा करने से रोका। महाराज अभय सिंह
उसके 363 लोगों की जान चली जाने से दुखी हो गए। उन्होंने इस क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर न सिर्फ स्थायी प्रतिबंध लगा दिया बल्कि दिवंगतों को शहीद भी घोषित कर दिया। उन्होंने यह कहते हुए शाही हुक्म दिया कि बिश्नोई गांव में हरे पेड़ों को कोई कटाई नहीं होगी, दोषियों को जुर्माना किया जाएगा और मुकदमा चलाया जाएगा। यहाँ तक कि शाही परिवार के सदस्य भी वहाँ जानवरों को गोली नहीं मारेंगे। ऐसा था अमृता देवी का बेजोड़ त्याग, जिसने प्रकृति को अपनी जान की कीमत पर प्यार किया था। तो दोस्तों, ये थी अमृता देवी जी की बलिदान की कहानी। आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी? अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ में।